हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 9 ये है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड करना है। देखिए तो इसमें क्या दिया है, सेट कैसे दिया हुआ है, सेट जो दिया है वो क्या है 0 से 12 तक होना चाहिए। मतलब x जो होना चाहिए वो 0 से और 12 के बीच में होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, x इसमें 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है। ठीक है, x जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4, 12 से छोटा मतलब 12 तक ही रहना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 और 12 से छोटा मतलब 0 और 12 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब यहाँ पे इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू दिया गया है तो अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि आप 0 भी लेंगे इसमें। अगर इक्वल टू नहीं होता तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, 0 से बड़ा मतलब 1 से लेते। ठीक है, और 12 से छोटा मतलब 12 का आप नहीं लेते। अगर यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल टू नहीं होता तब आप क्या करते, 0 और 12 को नहीं लेते। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे इक्वल टू दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 0 और 12 को भी लेंगे इसमें। ठीक है, इक्वल टू मतलब होता है आप 0 और 12 को भी लेंगे। ठीक है, 0 और 12 को भी इसमें ऐड करेंगे। मतलब कह रहा है एक्स की वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 12 से छोटी होनी चाहिए, और इक्वल टू दे रहा है मतलब 0 भी लेंगे आप और 12 भी लेंगे। ठीक है, तो सेट हमने दे दिया है, सेट हमें दिया हुआ है 0 लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन जो बनाना है वो क्या है, ए बी। रिलेशन ए बी बनता है, जो कह रहा है कैसे रिलेशन बनाना है हमें ए बी का, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है कि सेट ए क्या होता है, वो ए का भी सेट होता है और बी का भी सेट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, दो सेट बना लेते हैं, एक ए एक बी। दोनों में क्या वैल्यू होती है, सेम वैल्यू होती है। जो सेट बना होता है वो सेट ए और बी दोनों का होता है। ठीक है, तो आप 0 से 12 तक यहाँ पे भी लिखेंगे, 0 से 12 तक यहाँ तक लिखेंगे। ये ए का है, ये बी का है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि फर्स्ट करना है कि रिलेशन बनाना है हमें कि जो मॉड ऑफ ए माइनस बी है, ऐसा नंबर हम लेंगे ए और बी का जो उसको माइनस करने पे वो नंबर आना चाहिए जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट पहले नंबर हम क्या लेंगे, 0 0, क्योंकि स्टूडेंट की 0 जो होता है वो मल्टीपल होता है 4 का, 0 होता है मल्टीपल ऑफ 2 का। 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, इतना याद रखिए आप, 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है। तो आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट मॉड ऑफ अगर 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 का भी क्या आता है, 0 होता है। 2 माइनस 2 भी 0 होता है, 3 माइनस 3 भी 0, और 12 तक 12 माइनस 12 भी 0 होता है। तो आप ये लिखेंगे कि हमारा फर्स्ट रिलेशन बना है। रिलेशन क्या बनेगा, फर्स्ट का रिलेशन देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट का रिलेशन होगा 0 होगा, जो हमारा मल्टीपल होता है 4 का। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर लेंगे जिसको माइनस करने पे 0 आए। ठीक है, तो 1 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 2 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 3 माइनस करेंगे 3 0 आएगा। तो आप लिख लेंगे 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 तक दिया तो आप 12 तक करेंगे। अब देखिए अब इसमें ऐसा भी नंबर होगा जो 4 से मतलब 0 के अलावा और भी नंबर आ सकते हैं। जैसे अगर हम 1 को 5 से, क्योंकि मॉड दिया हुआ है तो आप बड़ा नंबर या छोटा नंबर एक जगह आप बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। माइनस के तो इसमें होता नहीं है कि मॉड में अगर कोई नंबर माइनस में लेकिन मॉड के बाहर आके प्लस में जाता है तो आप एक जगह छोटा नंबर रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम 1 में से 5 माइनस करें क्या आएगा, 4। मॉड के अंदर है तो -4 है, मॉड के अंदर तो बाहर आके +4 हो जाता है, आपको पता होगा ये। तो 1 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, तो हम 1 और 5 भी ले लेंगे। ठीक है, और 5 और 1 भी ले सकते हैं। 5 - 1 4, 4 जो होता है मल्टीपल होता है। और हम क्या ले सकते हैं, और हम अगर हम 12 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, 8 आएगा। अगर हम 4 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और आप भी आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम इतना ही ले रहे हैं, आप और भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है,
जैसे हमने कर दिया 6 में से हम 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, 4 मल्टीपल होता है 4 का, 2 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें रिलेशन हमने बना लिया। अब हम क्या करें, इसमें दिया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फाइंड कर लेते हैं, देखते होता है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव फर्स्ट है, तो देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिलेशन, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, सेट दिया होता है, ठीक है। सेट से हम बनाते हैं रिलेशन, ठीक है। अब उस रिलेशन से हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने सेट बना लिया, हमने रिलेशन भी बना लिया, अब हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालते हैं, ठीक है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू जब सेम होती है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 12 तक है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 1 1 सेम है, 0 0 सेम है, 12 12 सेम है, सब सेम है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जब सेम होती है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। आप यहाँ पे लिख देंगे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, क्यों बिलोंग्स टू, क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 0 0 भी होगा, 3 3 है, 4 4 है, आप 12 तक लिख लेंगे, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा क्या होगा, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा, एक्स वाई मतलब एक्स वाई को हमने ले लिया 1 2, तो उसका उल्टा 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट की रिलेशन क्या बन रहा है हमारा, 1 5 1 5 का उल्टा 5 1, 12 4 12 4 का उल्टा 4 12, या और ही बनेगा 2 6 6 2 का उल्टा, और 2 6 का उल्टा 6 2, क्योंकि 2 6 माइनस करने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 जो होता है मल्टीपल होता है 4 का, तो हम 2 6 ले सकते हैं और 6 2 भी ले सकते हैं, 6 2 को माइनस करें 4 आ रहा है, 4 भी हमारा मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है। तो आप 1 5 ले सकते हैं, 5 1 ले सकते हैं, अरे 1 5 का उल्टा 5 1, 12 4 का उल्टा 14 12, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई क्या है 1 और 5 है, ठीक है। वाई एक्स भी बिलोंग्स करेगा, क्यों बिलोंग्स कर, क्योंकि इसका उल्टा हमारे रिलेशन में शो कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ सिमेट्रिक। अब देखिए सुन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। ए बी बी सी और ए सी, ऐसा नंबर हम लेते हैं स्टूडेंट कि जो बी वाला नंबर होता है वो उस रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा नंबर हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए ऐसा नंबर हम लेंगे कि बी होना चाहिए, जैसे हमने ले लिया 1 5, ठीक है। तो 1 5 का उल्टा क्या है 5 1, ये ए और बी है। फिर क्या देखते हैं स्टूडेंट कि लास्ट नंबर जो होता है बी का, वो डिजिट, लास्ट नंबर जो होता है उसमें ऐसा डिजिट होना चाहिए कि उस रिलेशन में उस डिजिट का नंबर होना चाहिए। 5 है तो आप यहाँ देख रहे हैं इस रिलेशन में 5 कहीं दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये क्या होता है BC हो गया, ठीक है। अगर दिया है तो आप क्या कर लेंगे, ये हमारा BC हो गया, ठीक है। अब देखिए अब AC बनता है, ए बी बन गया हमारा, BC बन गया, अब AC बनाते हैं। तो AC क्या है 1 और 1, तो आप देख रहे हैं इस रिलेशन में 1 और 1 भी है, कहाँ है 1 और 1, 1 और 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव होगा। जब AB भी दिया हुआ है, BC भी दिया हुआ है और AC भी दे दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है इस रिलेशन में, तो ये क्या हमारा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। आया समझ में। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई हमने क्या लिया था 1 और 5 लिया था हमने, वाई जेड भी बिलोंग्स करेगा, वाई जेड क्या है 5 और 1 है। अब हम देखते हैं एक्स जेड है कि नहीं, तो एक्स जेड भी दिया हुआ है 1 और 1, तो एक्स जेड भी हमारा बिलोंग्स करेगा 1 और 1, ये हमारा क्या होगा, इट इज़ ट्रांजिटिव। देखिए क्वेश्चन में ये भी कह रहा है स्टूडेंट की, लास्ट देखिए फर्स्ट का, यहाँ देखिए फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है। इसमें कह रहा है स्टूडेंट कि जो सेट हमने बनाया है तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई ऐसे नंबर होना चाहिए जिसको 1 से रिलेशन क्या दिया है a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी दिया गया है। तो ये कह रहा है स्टूडेंट कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए, कोई भी नंबर -1 करने पे 4 से मल्टीपल आना चाहिए। इसमें रिलेशन क्या दिया आपको, a माइनस बी, रिलेशन कैसे निकालना है, a माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी से निकालना है, ठीक है। तो इसमें दे दिया स्टूडेंट फाइंड द सेट, हमको ऐसे निकालना है कि जब भी हम कोई नंबर माइनस करें 1 से तो वो मल्टीपल आना चाहिए 4 का, ठीक है। ये भी देखना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ 1 माइनस 1 करेंगे हम, यहाँ देखिए ऐसा नंबर हमको माइनस करना है 1 से कि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हम 1 माइनस 1 करें, 1 आया इसमें, तो 1 को 1 से माइनस करें 0, तो 0 क्या है 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं
5 में से 1 गया, 5 माइनस 1 4, 4 क्या है मल्टीपल है। एक और क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा हमारा 6 में से 1 नहीं हो पाएगा, 7 में से 1 गया 6 नहीं हो पाएगा, 8 में से 1 गया 7 नहीं हो पाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 माइनस 1 8, 8 क्या होता है 4 का मल्टीपल होता है। तो आगे क्या हमारा 159 जो है वो रिलेट कर रहा है हमारे 1 से, ठीक है। तो 159 आर रिलेटेड टू 1, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो 159 रिलेटेड टू 1 आया समझ में। अब देखो स्टूडेंट, अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ स्टूडेंट के रिलेशन इसमें दिया हुआ है कि ए बी हमें कैसे निकालना है, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। अब पहले हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन क्या निकालेंगे हम 1 से 12, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें करना है, देखिए स्टूडेंट आपने रिलेशन क्या निकाला ए इज इक्वल टू बी, तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 1 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। ए और बी दोनों की वैल्यू सेम लेनी है हमें स्टूडेंट, तो हम 0 0 लेंगे, 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 और 12, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि ये आपको दिख रहा है रिफ्लेक्सिव, ये तो होगा, ठीक है। आपको दिख गया कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, कैसे, क्योंकि इसके दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो एक्स बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर से, क्यों बिलोंग्स, क्योंकि इसमें 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सो ऑन जितना भी है वो बिलोंग्स कर आर से, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब देखो स्टूडेंट सिमेट्री कैसे करेंगे, सिमेट्री में क्या होता है, ठीक उसका उल्टा हो जाता है, 1 2 का उल्टा 2 1। तो आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव कैसे निकालते हैं, रिलेशन में देख के निकालते हैं, ठीक है। तो 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है। ये सब दिया हुआ है कि हमें कि सिमेट्री की बन जाए, क्यों सबका उल्टा दिया हुआ है। तो ए इज इक्वल टू बी मतलब एक्स वाई बिलोंग्स कर आर से, एक्स 1 है वाई 1 है बिलोंग्स कर आर से, वाई एक्स भी बिलोंग्स कर आर से, क्योंकि ये भी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ सिमेट्रिक। आया समझ में स्टूडेंट। इसमें रिलेशन क्या किया है, रिलेशन कैसे बनाना है, इसमें रिलेशन बोला है कि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ए और बी वैल्यू कैसे सेम होगी, जब हम दोनों नंबर सेम लेंगे तभी होगी। 0 0 लिया हमने, 1 1 लिया, 2 2 लिया, ए और बी दोनों की वैल्यू सेम लेनी है। ए और बी हो गया, ए भी 0 लेना है और बी भी 0 लेना है, ए भी 1 लेना है, बी भी 1 लेना है, ए भी 2 लेना है, बी भी 2 लेना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गई ये, ठीक है, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, तो ये इसमें दिया हुआ है 1 1 का उल्टा 1 1 दिया हुआ है इसमें, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव भी, तो देखिए इसमें ट्रांजिटिव होने का 2 केस होता है। अगर ए बी बी सी बने, ए बी बने, बी सी बने, ए सी बने तो ट्रांजिटिव होता है। एक और केस क्या होता है इसमें कि सिर्फ ए बी बने तब वो ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि अगर कोई नंबर का पेयर ही नहीं है आगे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी ए बी बने सिर्फ उसका कोई पेयर ना, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मान लीजिए 1 2 कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसका 1 2 है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए कोई रिलेशन आपने बनाया है तो 1 2 है और एक 3 2 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट आप मैं ट्रांजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे हमने रिलेशन 1 2 हमने ए बी ले लिया, बी सी लेना है, तो बी सी में क्या देखना पड़ता है कि बी की वैल्यू क्या होनी, 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू स्टार्टिंग 2 से होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सिर्फ इसमें 2 रिलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए 2 रिलेशन, तो इस 2 रिलेशन में ऐसा कोई नंबर नहीं जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ए बी हमने, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं है, 2 से ऐसा कोई नंबर स्टार्ट नहीं है इस रिलेशन में, तो जब पेयर है ही नहीं तो आगे नंबर सॉल्व हो नहीं सकता है क्वेश्चन, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि 1 1, अब ऐसा कोई नंबर इसमें है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ऐसा कोई नंबर ही जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। आप सोचेंगे ये तो 1 से स्टार्ट, लेकिन ये 10 है, 10 है नहीं, ये 11 है, ये 12 है, ये ऐसा कोई नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। आप बस ये ऐसे लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स कर आर, मतलब 1 1 बिलोंग्स कर आर से हमारा इट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। आया समझ में।
अब देखिए इसका भी करेंगे हम कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर है जो 1 से रिलेट करने पे आ रहा है, तो क्या आएगा, इसमें दिया रिलेशन क्या बना हुआ है, a इक्वल टू बी होना चाहिए, a इक्वल टू बी, तो 1 इक्वल टू 1 ही होगा। इसमें ऐसा कोई रिलेशन फर्स्ट वाले हमने किया था कि ऐसा कोई नंबर है माइनस करने पे जो मल्टीपल आता है 4 का, तो 1 से बहुत नंबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि a इक्वल टू बी आना चाहिए, तो 1 इक्वल टू 1 ही होगा और कोई नंबर होगा नहीं, 1 इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि आगे कोई ऐसा दिया नहीं कि सॉल्व करना पड़े। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आपको, 1 से रिलेट होना चाहिए, तो 2 इक्वल टू 2 तो होगा, इसमें 1 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इक्वल टू लगा देना, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1 ही है, तो सिर्फ 1 ही, हम 1 हमारा सिर्फ रिलेट कर रहा है 1 से, 1 इज ओनली रिलेटेड टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।